वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मिता ट्यूटोरियल। आज आम क्लास 10th इंग्लिश द सॉलिटरी रिपर क्वेश्चन आंसर करवा। ये पाठटा आम पूर्व वीडियो पूरा भल भाव पढ़ी सारी। एबे आम क्वेश्चन आंसर करवा। देख कौन दे प्रथम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। यू मे रेफर टू द टेक्स्ट विथ योर वर्ल्ड नॉलेज टू लोकेट द फैक्ट इनफॉरमेशन रिक्वायर्ड। ये कौन आंसर कर है केते गोटे क्वेश्चन पचार आंसर करने को तो चलो देखा आंसर कौन हम। फास्ट क्वेश्चन कौन दे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स। ए पोएम रे सेंट्रल आइडिया कौन पचार आमर ऑप्शन दे चार्टा। रिपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड्स। रिपर माने शस्य कटाड़ी माने बर्ड पर गीत गाई पारती। स्वीट म्यूजिक अपील टू ऑल। स्वीट म्यूजिक समस्त को आकर्षण करे, दृष्टि आकर्षण करवा। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सबुदिन रहे। रिच हार्वेस्ट मेक द रिपर हैप्पियर। कहूँ रिच हार्वेस्ट आमर रिपर को हैप्पी करुँची किंतु आमर आंसर हो कौन स्वीट म्यूजिक अपील टू ऑल। बुझिपार तापर आसला द सेटिंग ऑफ द पोएम इज। The setting of the poem is the mountain region of the Scotland. Scotland mountain region रे poem टा setting ହେଇची। थर्ड क्वेश्चन पचारची who are the people describe in the poem। ए poem रे describe करा जायथिबा people माने किए the poet and the solitary reaper described in the poem हैला। poet को सहित solitary reaper जी गीत गाउथला ताको ए poem रे describe कराहाइची। Who does the expression Highlandless refers to। Highlandless कहले कहा को बुझाए। What does he describe her। Why does he poet कहीं ताको describe करछंती young solitary Highlandless कही कि ताको कहीं कि एटा describe करछंती। Here Highlandless refers to the solitary reaper whom the poet saw in the valley। हाईलैंडलेस अर्थ क्या कहुई द सॉलिटरी एकाकी शस्य कटाली जे जाको कि पोएट देखी से उपत्यकार। द पोएट डिस्क्राइब्ड हर यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस ताको ये डिस्क्राइब करछंती कारण है बिकॉज द गर्ल वाज एलोन ओवर देयर। सेठारे गर्ल एकुटिया थिला। बिसाइड ही न्यू दैट द गर्ल मस्ट बी ए नेटिव ऑफ दैट माउंटेन रीजन। आपको छाड़देले तांके जानी से गर्लटा से माउंटेन रीजन रही गर्ल से ही बास करुच्ची तेणु तांको कहला यन सॉलिटरी हाईलैंडलेस बोली कहुई। 5 नंबर है व्हाट इज द गर्ल डूइंग। से झीटा कौन करुला द गर्ल इज कटिंग द ग्रेन एंड बाइंडिंग देम। काटुला शस्य गुड़ी को काटुला और बांधुला देम एंड द सेम टाइम सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी गीत गाउला। 6 नंबर कौन कही हु डज द पोएट से स्टॉप हियर एंड जेंटली पास। व्हाई डज ही से सो। कवि क्या कहते स्टॉप हियर एंड और जेंटली पास कहीं कहते द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द गर्ल अपील द पोएट। झीर झीर गीत कवि को बहुत आकर्षण करची। ही से स्टॉप हियर और पास जेंटली टू द पैसेंजर बाय। से जाऊँ पैसेंजर को कहते कि निजे निजे कहते ही से सो दैट द गर्ल विल नॉट बी डिस्टर्बड। से एमती कहते कारण है से गर्ल के जेपरी डिस्टर्ब न हो है। 7 नंबर है पिक आउट द वर्ड्स विच टेल दैट द गर्ल डज नॉट हैव एनी वन बाय हर साइड। पिक आउट द वर्ड काड़ जो जना पड़े गर्ल टी एकुटिया थिला है। द वर्ड लाइक सॉलिटरी सिंगल एंड एलोन टेल द गर्ल डज नॉट हैव एनीवन बाय हर साइड। कहीं भी नथिले सॉलिटरी सिंगल आउ एलोन रु जना पड़छि सेठी कहीं भी नथिले। 8 नंबर है व्हाट इज द टोन ऑफ हर सॉन्ग हैप्पी सैड सूथिंग और सिंपैथेटिक हेले से जो गीत गाउथला झीटा किपर थिला खुशीर गीत थिला दुखर गीत थिला सब पचारछि। द टोन ऑफ हर सॉन्ग इज सूथिंग है। श्रुति मधुर थिला ताको तो भल लाଗୁଥିଲା। सूथिंग अर्थ कौन श्रुति मधुर। नेक्स्ट 9 नंबर पचार ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लेन करो एटा। द पोएट फाइंड ए यंग गर्ल सिंगिंग एन एनहांसिंग सॉन्ग इन ए लाउड वॉइस। पोएट देखा पाए गोटे झील बहुत जोर बहुत सुंदर भाव गीतटी गाँची। द एंटायर वैली इज फोल्डेड विथ हर ब्यूटीफुल वॉइस। ये ओवरफ्लोइंग विथ साउंड कहले पूरा एंटायर भैलीटा उछुड़ी पड़ुची तार ब्यूटीफुल वॉइस रे है।
10 नंबर है द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग रिमाइंड द पोएट ऑफ अदर सिंगर हु आर दे सॉलिटरी रिपर गीत कवि को आउ को सिंगर कथा मन पकई द सॉलिटरी रिपर्स सॉन्ग रिमाइंड द पोएट ऑफ अदर सिंगर्स दे आर द नाइटेंगेल एंड कुकू बर्ड आम जाने कौ दुटा सहित तुलना कर पक्षी नाइटेंगेल और कुकू सहित तेणु ए दुटा को मन पकई कवि कहते तापर आसला हु सिंग्स वेलकम नोट व्वेयर फॉर हुम व्हाट फॉर किए वेलकम नोट गाँची कौटी गाँची कहाँपाई गाँची कारण कौन द नाइटेंगेल सिंग्स वेलकम नोट इन द सेडी प्लेस एमंग द अरेबियन सेंट्स नाइटेंगेल आमर गीत गाँची अरेबियन सेंट पाखे कहाँपाई द टायर्ड ट्राभेलर्स अतिक्रम करुवा टायर्ड हो ट्राभेलर टू वेलकम एंड सूज देम ताको आनंद देवाई क्या जो मैंने क्लांत हो आसुवा पथिक मान शांति करने नाइटेंगेल गाई था नाइटेंगेल विषय में कहुई 12 है हुज वॉइस इज थ्रिलिंग द वॉइस ऑफ द कुकू बर्ड इज थ्रिलिंग है व्हेयर डज इट सिंग व्हेन इट सिंग इन द मोस्ट रिमोट ग्रुप और आइलैंड ऑफ द सी इन स्कॉटलैंड इन स्प्रिंग है व्हेयर डज इट सिंग व्हेन इट सिंग एट द मोस्ट रिमोट ग्रुप और आइलैंड्स ऑफ द सी इन द स्कॉटलैंड इन स्प्रिंग सीजन से गाँची बोली कवि कहते है तापर आसला आमर हु डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द फैमिलियर गर्ल विथ वाई क्या सहित गर्ल को कंपेयर करते हम जाने नाइटेंगेल और कुकू बर्ड सहित लिखा देख वर्ड्सवर्थ कंपेयर द फार्मर गर्ल with nightingale and cuckoo birds because her tone was melodious as the cuckoo and nightingale और cuckoo bird रो स्वर जेते मधुर थिला से गर्ल रो स्वर मध्य मधुर अछि बोली ता सहित तुलना करिसंती 15 नंबर कोन कहछि द pigeon girls song is not intelligible to the poet because कारण कोन her song is in dialect he does not understand ताके बुझी पार नथिले तो आंसर हेला फर्स्ट डाई हैला नेक्स्ट आसला 16 नंबर कौन कही व्हाट डज द फ्रेज हम्बल ले मेन हम्बल ले में अर्थ कौन हम्बल ले अर्थ गोटे ऑर्डिनरी सॉन्ग गोटे साधारण गीत 17 नंबर कौन कही द एक्सप्रेशन प्लांटिव नंबर्स रिफर्स टू द सैड म्यूजिक अनदर फ्रेज इन द पोएम कैरिंग द सेम मीनिंग आउ कौन अच्छी प्लांटिव नंबर्स अर्थ सैड म्यूजिक दुखपूर्ण संगीत अनदर फ्रेज जोड़ा कि सेम होता मेलांचोली स्ट्रेन है नेक्स्ट आसला आमर देख नेक्स्ट आमर केते नंबर 7 नंबर सरला नेक्स्ट आम जा 18 नंबर को चलो 18 नंबर आम सर्ट क्वेश्चन देख कौन कही व्हाट डज द पोएट मीन टू से आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कोटा बहुत सबुठ ठीक हम आंसर पचार एति मध्य चार्टा देती चार्टार आमर हम सी कीप्स ऑन सिंगिंग एंड सिमिंग सीम्स नॉट टू एंड ए लाइन अर्थ कौन पचार आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग तार संगीतर एंड नाही तो ये आमर सेम अर्थ से बुझाऊँ आंसर हो 2 नंबरटा 19 कही द पोएट लिसन मोशनलेस एंड स्टिल बिकज कारण कौन पोएट निश्चल और धीरे स्थिर भाव शुणुले कहीं कारण है द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल सेम मेस्मराइज एंड स्पेल बाउंड बुझिपार कौन है तार झीर गीत एत सुंदर भाव था कवि मोशनलेस और स्टिल होकर से कवि गीत शुणुले 20 नंबर कौन कही देख 20 नंबर आंसर आम देखा चलो 20 नंबर पचार हाउ डिड द सॉन्ग अफेक्ट द नरेटर नो डाउट द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपोर्ट वाज मेलोडियस द नरेटर वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द स्वीट टोन ऑफ द गर्ल स्वीट टोन रे नरेटर बहुत इम्प्रेस हो इट हेल्ड हिम मेस्मराइज एंड स्पेल बाउंड है नेक्स्ट जी आम कौन कही देख मेस्मराइज अर्थ ये सम्मोहित करवा स्पेल बाउंड अर्थ मंत्रमुग्ध करवा है तापर है 21 नंबर कही इन स्टांजा 1 एंड स्टांजा 2 4 वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो दैट गर्ल वर्किंग इन द फील्ड इज विदाउट एनीवन बाय हर तो पाखापाखि कहीं एक कि सी कम कर को फ्रेज जना पड़ी पिक आउट दिस वर्ड्स इन स्टांजा 1 एंड स्टांजा 4 words and phrases have been used to show that the girl working in the field is without anyone by her. These words and phrases are single, solitary, by herself, alone, caught and binds and sings. है एतिर आमको जना पड़े से झीटा एकाकी थिला बोली 22 नंबर है द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपोर्ट सॉन्ग कंटेन सैडनेस द अदर वर्ड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैड
ए सेड बदल रे अन्य को वर्ड यूज होइछि देख आर मेलेंचोली प्लेनेटिव अनहैप्पी एंड सेरो ए सब वर्ड यूज होइछि हम कविता रे। नेक्स्ट जीवा हमें व्हाट आर द टू सिनोनिम फॉर द यंग गर्ल। टू सिनोनिम आर लेस एंड मीडियन है। Three other words are used to mean song. What are they? The three other words are used to mean song. They are notes, strain and numbers or lay है। 25 कहछि ए melancholy strain in stanza 2 means sad song आमे जानिछे melancholy strain अर्थ sad song। फाइंड आउट अदर फ्रेज जोड़ा कि sad song को बुझौछि। अदर फ्रेज हैला plaintive numbers हैला। नेक्स्ट 26 नंबर लास्ट कौन कही व्हिच वर्ड इन द स्टांजा 5 एक्सप्रेस द पोएट्स गेस। द वर्ड पेरहैप्स इन स्टांजा 5 एक्सप्रेस द पोएट्स गेस। सरला आमर ए 26 नंबर सरला। नेक्स्ट वीडियो रे आ सब अन्य केतरा क्वेश्चन अच्छी और ग्रामर क्वेश्चन सब कंप्लीट करवा। वीडियो जदि पसंद आछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।